हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू आवर फ्यूचर वाइज कोचिंग सेंटर। तो हम लोग लास्ट पढ़े थे हम लोग स्टार के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे क्या स्टार हो गया कल। आज हम लोग पढ़ेंगे कि गैलेक्सी के बारे में। ठीक है, गैलेक्सी कि गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी में कितना टाइप का स्टार है और ये सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट हम लोग पढ़े थे कहाँ तक, ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल तक पढ़े थे, बताए थे तारा जब मर जाता है तो वो ब्लैक होल बन जाता है, उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वो तारा ब्लैक होल का एक चम्मच अगर लेंगे, ब्लैक होल में से एक चम्मच लेंगे तो क्या 10 हाथी का बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग को पता चल गया था। तो आज हम लोग पढ़ते हैं गैलेक्सी के बारे में। ओके, तो आगे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाइट होल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाइट होल क्या चीज को बोला जाता है, एग्जाम में आता है। एक्चुअली इसका कोई इन्वेंशन नहीं किया है, एक थ्योरी बना दिया गया। ठीक है, ये एक थ्योरी है व्हाइट होल बोल के, लेकिन एक्चुअली में ये बोल के कुछ होता नहीं है स्पेस में। लेकिन यूपीएससी में और अच्छे अच्छे एग्जाम में इस सब के बारे में पूछ लेता है कि व्हाइट होल किसको बोला जाता है, और ये सब रेलवे सब में नहीं आएगा। तो अगर पूछे व्हाइट होल क्या होता है तो बोलना पड़ेगा कि तारों का एक ग्रुप, बिलियंस ऑफ तारों, ठीक है, तारे का ग्रुप जो बहुत सारे एक जगह रहता है, वहां से एक बार में क्या व्हाइट रिफ्लेक्शन पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे तारा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे से रिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, कौन सा, व्हाइट कलर का, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं व्हाइट होल। बस एक थ्योरी है, एक्चुअली में इसका ऊपर कुछ लिखा नहीं गया है। ओके, तो समझ में आ गया। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, गैलेक्सी। तो गैलेक्सी क्या चीज को बोला जाता है, व्हाट इज गैलेक्सी। पहले हम लोग देख लेते हैं गैलेक्सी क्या चीज को बोला जाता है। तो गैलेक्सी का मतलब होता है जहां पे ए प्लेस वेयर बिलियंस ऑफ स्टार्स ऑल टुगेदर। आया समझ में, मतलब एक जगह जहां क्या, मतलब क्या बोलते हैं, असंख्य तारे का समूह जमा हो जाए, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोला जाता है। ओके, समझ में आ गया। एक तारे का ऐसा समूह, जगह जहां तारे बहुत सारे समूह में इकट्ठा हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। ठीक है, ए प्लेस वेयर बिलियंस ऑफ स्टार्स ऑल टुगेदर। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं गैलेक्सी। ओके, अब होता क्या है, गैलेक्सी हम लोग का समझ लीजिए ये गैलेक्सी है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड गैलेक्सी। तो क्या होता है, जब तारा नया होता है ना, जब स्टार्स कोई भी नया रहेगा तो वो कौन, साइड वाला पार्ट में होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे हर साइड वाला पार्ट में होता है, रेड कलर से बना देते हैं। ठीक है, साइड वाला पार्ट में होता है। जब तारा कौन होता है, न्यू होता है, न्यू स्टार कहाँ होता है, सब साइड वाला पार्ट में होता है। हम लोग का सन भी कहाँ पे है, सन भी हम लोग का साइड का पार्ट में है अभी फिलहाल। ठीक है, तो ये न्यू स्टार होता है। जैसे ही न्यू स्टार कुछ ओल्ड होने लगता है, पुराना होने लगता है, तो वो कहाँ चला जाता है, वो मिडिल में चला जाता है। अब मिडिल के बाद क्या होता है, जब तारा पूरा एकदम मरने का कगार में आ जाता है ब्लैक होल का, तो वो क्या है, सेंटर पार्ट में यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आके रुक जाता है। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि कौन सा ऐसा जगह है एग्जाम में कि जहां पे मरता हुआ तारा हम लोग को बेसी दिखाई देता है, तो वो कौन सा पार्ट होगा, तो वो हो जाएगा हम लोग का सेंटर पार्ट। ठीक है, तो ये पार्ट में हम लोग को तारा मरा हुआ बेसी दिखा देगा। तो पूछ देगा कि उस सेंटर पार्ट को क्या बोला जाता है, तो दिस सेंटर पार्ट इज कॉल्ड क्या, बल्ज। तो पूछेगा कि कौन सा ऐसा जगह है हम लोग का गैलेक्सी में जहां पे मरा हुआ तारा बेसी हम लोग को दिखाई देता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लैक होल भी बोल सकता है या मरा हुआ तारा बोल सकते हैं। तो कहां दिखाई देता है, बल्ज में। ओके, कंप्लीट। तो बल्ज में हम लोग को ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब एक बात समझिए, ये हम लोग का यूनिवर्स है, सॉरी यूनिवर्स बोल रहे, गैलेक्सी है। ठीक है, दिस इज गैलेक्सी, तो ये गैलेक्सी है। ठीक है, इसमें अगर एक एक तारा हम लोग बनाएंगे
समझ लीजिए 100 तारा हटा ऊपर ऊपर से, ठीक है। तो गैलेक्सी का मतलब क्या होता है, जहां बिलियंस स्टार हो, ठीक है, बिलियंस ऑफ स्टार हो, ठीक है। तो यहाँ तो एक एक अगर गैप गैप में बनाएंगे तो बिलियंस स्टार होगा नहीं, होगा ही नहीं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस तारे के ऊपर भी एक स्टार होगा, इसका भी ऊपर एक स्टार होगा, इसका भी ऊपर एक स्टार होगा। तो ऐसे ऐसे करके पूरा जगह क्या है, स्टार ही स्टार भरा हुआ है, ऊपर नीचे करके। तो ये जो ऊपर नीचे वाला प्रोसेस है, तो इन लोग हम लोग को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरल, ठीक है। तो हम लोग का गैलेक्सी क्या है, स्पाइरल है। ईवी एग्जाम में आता है, ठीक है, कि हम लोग का गैलेक्सी क्या है, तो स्पाइरल शेप में, ठीक है। समझ में आ गया, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया गैलेक्सी, ओके, खत्म। अब हम लोग आते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी हम लोग का स्पाइरल है, तारा कैसे कैसे है समझ गए। अब हम लोग आते हैं क्लस्टर। अब क्लस्टर, व्हाट इज क्लस्टर, क्लस्टर क्या होता है, तो यहां स्पेस में क्या बोलते हैं, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, मिलियंस ऑफ स्टार है, हर एक गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ क्या बोलते हैं, स्टार है, ठीक है। तो क्लस्टर क्या बोलेंगे, जो 3 गैलेक्सी को हम लोग मिलाएंगे ना तो एक क्लस्टर होता है, ठीक है। 3 गैलेक्सी को हम लोग मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक क्लस्टर बनता है। तो हम लोग का क्लस्टर समझ लीजिए क्या है, अर्थ नहीं, क्या है, मिल्की वे, ठीक है। हम लोग का गैलेक्सी क्या है, मिल्की वे। हम लोग जिस गैलेक्सी पे रहते हैं उसको बोलते हैं मिल्की वे, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं, दूध मेखला, ठीक है। मिल्क मतलब दूध और इसका मतलब मेखला, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इसको मिल्की वे, ठीक है। हम लोग का बगल वाला गैलेक्सी का नाम क्या है, ये वाला बगल वाला, तो क्या है, एंड्रोमेडा, ENDROMEDA, ठीक है। क्या नाम है, एंड्रोमेडा। हम लोग का पूछेगा कि एग्जाम में कि मिल्की वे का बगल वाला गैलेक्सी कौन सा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एंड्रोमेडा, ठीक है। और पूछेगा कि सेकेंड नियरेस्ट कौन सा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, NGC, ठीक है, H.33, ठीक है। ये हम लोग का सेकेंड नियरेस्ट गैलेक्सी आता है, ओके, समझ में आ गया। और ये तीनों गैलेक्सी को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, तो क्लस्टर या सुपर क्लस्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है, सुपर क्लस्टर भी बोल सकते, कोई डाउट नहीं, ओके। यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़े, आगे हम लोग पढ़े थे स्टार्स के बारे में, पूरा यूनिवर्स में क्या था, स्टार्स। अब हम लोग पढ़ लिए क्लस्टर के बारे में, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग आएंगे अब अपने गैलेक्सी में, ठीक है। तो अब हम लोग चलो गैलेक्सी में चलते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए कि हम लोग अपने गैलेक्सी में आ चुके हैं, ओके। तो गैलेक्सी क्या होता है बताते हैं, हम लोग का मिल्की वे, तो मिल्की वे क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी है, सबको पता है। तो गैलेक्सी में क्या होता है, मिलियंस ऑफ स्टार, कई अरब तारे, ठीक है। शेप कौन सा है, स्पाइरल है, शेप स्पाइरल शेप में है, ठीक है। हम लोग का मिल्की वे का सन कहां पे है, तो एकदम कौन सा पार्ट में है, स्टार्टिंग वाला, ठीक है। यहां पे हम लोग का सन है, सूर्य साइड में है। अब क्या है तारा, इसमें हम लोग का मिल्की वे में, तो ब्लैक होल कहां मिलेगा, मिडिल में, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्ज, हो गया। अब देखिए ये हम लोग का मिल्की वे है, ठीक है। और सन कहां पे है, हम लोग का सन है हम लोग का यहाँ पे। तो स्पेस में क्या है कि हर तारा, हर कोई एक न एक तारा का क्या चक्कर लगाना है, ठीक है। स्पेस में हर तारा, हर एक तारा का चक्कर लगाना है। तो सूर्य भी चक्कर लगा रहा है किसका, तो हम लोग का गैलेक्सी का। तो सूर्य हम लोग का गैलेक्सी का चक्कर लगाने में कितना दिन लगाता पता है, 25 करोड़, ठीक है। 25 करोड़ में एक चक्कर लगाता है वो, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, ठीक है। तो सोचिए सूर्य कितना बड़ा ये है, कोरिया है, ठीक है, कि 25 करोड़ साल लगाता हम लोग का एक मिल्की वे का चक्कर लगाने। आपको पता है ये कितना बड़ा कोरिया है सूरज,
ये कितना का स्पीड में लगाता है चक्कर, ये 25 किलोमीटर ना पर सेकेंड की स्पीड से घूमता है, ठीक है। 25 किलोमीटर पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 25 किलोमीटर घूम जाता है वो, और तब उसको लगता है 25 करोड़ साल एक मिल्की अपना क्या मंदाकिनी मिल्की वे का चक्कर लगाने में, ठीक है। तो ये 25 करोड़, और इसको आप पूछेगा एग्जाम में कि जब सूर्य हम लोग का मिल्की वे का एक चक्कर लगाता है 25 करोड़ साल में, तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं कॉस्मिक ईयर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्मिक ईयर, ठीक है। एग्जाम में पूछता है तो कितना साल में लगाएगा, 25 करोड़ साल में लगाएगा, ठीक है। तो सूरज मिल्की वे का कितना चक्कर लगाता है, तो 25 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्या, अब हम लोग इस पर लिए, अब हम लोग आते हैं तारामंडल में। तो तारामंडल कितना है हम लोग का यूनिवर्स में, तो तारामंडल हम लोग का यूनिवर्स में, तारामंडल क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको, ग्रुप ऑफ स्टार। तो कितना है, 88 है, ठीक है। हम लोग का यूनिवर्स में तारामंडल 88 है। तो जिसमें से हम लोग को ये पूरा नहीं पढ़ना होगा, हम लोग को पढ़ना पड़ेगा सिर्फ कितना, 3, ठीक है। उर्सा, उर्सा, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, और एक तो होता है हम लोग का थर्ड ओरियन, ओरियन या हंटर, हंटर बोलते हैं या ओरियन बोला जाता है, ठीक है। तो ये तीनों को पढ़ेंगे। तो उर्सा मेजर क्या होता है बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ हंटर हो गया, ओरियन और हंटर। तो हम लोग देखते हैं उर्सा माइनर को, ठीक है। ये हम लोग का अर्थ है, ठीक है। अर्थ का नॉर्थ पोल क्या है, ये है नॉर्थ पोल। तो यहाँ हम लोग को क्या मिलता है, ध्रुव तारा, है ना, पोलर स्टार मिलता है, पोलर स्टार ध्रुव तारा जिसको बोलते हैं। इसी से क्या करता था पुराने जमाने में आदमी लोग, अपना रास्ता ढूंढता था, कि मतलब दिशा दिखता था, डायरेक्शंस, कि कौन सा ये कौन सा हम लोग डायरेक्शन में आ गए। तो क्या होता है, तो सिर्फ ऐसे थोड़ी है कि ऐसे देखेगा बोले वही तो ध्रुव तारा, वो ध्रुव तारा, इसको पहचान तो करना होगा कि कैसे हम लोग पहचान करेंगे। तो पहचान करने के लिए क्या हम लोग उर्सा माइनर और का यूज करते हैं। तो उर्सा माइनर देखिए क्या होता है, ये 7 तारा का समूह रहता है। हम लोग पहले ढूंढते हैं स्पेस में कि उर्सा माइनर किस तरह है, उसी का ऊपर हम लोग को क्या मिलता है, नॉर्थ पोलर स्टार मिलता है, ठीक है। तो एक यहाँ पे स्टार होता है, कि यहाँ पे होता है 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके बनता है, ठीक है। और यहीं पे हम लोग का क्या होता है, यहाँ पे हम लोग का पोलर स्टार होता है, समझ में आया। मतलब इस टाइप में क्या रहता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं उर्सा माइनर, ठीक है। तो इस टाइप में रहता है, और इसी का ऊपर में हम लोग को क्या पोलर स्टार देखने को मिलता है, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब हम समझते हैं उर्सा माइनर का ऊपर में होता है, लेकिन इसका उल्टा क्या होता है उल्सा मेजर में, उल्सा मेजर में भी ए ऐसे ऐसे रहता है, इस टाइप में, ठीक है। तो इस टाइप में होता है उर्सा माइनर में, ठीक है। तो इसका नीचे में मिलता है पोलर स्टार, ठीक है। तो पूछता है कि कौन ऐसा तारामंडल है जिसका हम लोग को ढूंढने से हम लोग को पोलर स्टार मिल जाएगा ऊपर ऊपर की तरफ, तो क्या हो जाएगा उर्सा माइनर। देखिए माइनर से याद है कि छोटा बच्चा, ठीक है। तो छोटा मतलब क्या, छोटा का ऊपर, ठीक है। अब मेजर का क्या, मेजर का मतलब नीचे, ठीक है। तो हम लोग को कहां पे मिलेगा, यहां पे मिलेगा, मेजर में नीचे मिलेगा, उसका नीचे। और इसमें क्या माइनर में हम लोग को पोलर स्टार ऊपर मिलेगा। स्टार ढूंढने के लिए पहले हम लोग को देखना पड़ेगा ऐसे मिला के कि कौन सा स्टार मतलब कौन सा मेजर उर्सा मेजर बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसी से हम लोग को पता चलेगा, ठीक है, कि पोलर स्टार हम लोग को कहाँ है, हम लोग को डायरेक्शन का पता चल जाएगा, ठीक है। और तीसरा आता है हम लोग का ओरियन तारा, ठीक है। ये तारा बहुत सारा ग्रुप में रहता है, इसका कोई ये नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे टाइप में होता है, ठीक है। तो
शिकारी का टाइप में होता है, ठीक है, जिसको इसीलिए हम लोग इसको क्या हंटर स्टार भी बोलते हैं। और ओरिएंट तारा, इसमें बहुत सारा स्टार होता है, ये बहुत सारे स्टार का ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए आता है कि हंटर स्टार किसको बोलते हैं, या पूछ देगा ओरियन स्टार का दूसरा नाम क्या है, तो ये आ सकता है आपको, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कंस्टिलेशन हो गया, तो कंस्टिलेशन में 3 ही पढ़ना था, 8 कंस्टिलेशन। अब हम लोग आते हैं किसमें, अब हम लोग आते हैं नक्षत्र में, ठीक है। तो क्या सॉरी कंस्टिलेशन बोले, ग्रुप ऑफ स्टार पढ़ लिए हम लोग, अब आते हैं कंस्टिलेशन, ठीक है, नक्षत्र, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या देखें, यूनिवर्स, यूनिवर्सल में कितना स्टार है वो देख लिए। उसके बाद क्या देखें, अपना गैलेक्सी देख लिए। उसके बाद देखिए क्या गैलेक्सी हो गया। उसके बाद हम लोग देखें ग्रुप ऑफ स्टार, अब देखेंगे क्या कंस्टिलेशन, ठीक है। कंस्टिलेशन के बाद आएगा हम लोग का सोलर सिस्टम और सन, बस आके यहीं पे हम लोग का क्या एस्ट्रोनॉमी खत्म, ओके। तो देखिए ज्योतिष लोग नक्षत्र कैसे दिखता है वो हम बता देते हैं पहले, ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल नक्षत्र कितना होता है 27, ठीक है। टोटल कंस्टिलेशन कितना होता है 27 होता है, ठीक है। तो ज्योतिष लोग कैसे देखता है, ठीक है, हम लोग का राशि कैसे पता चलता है, ठीक है, कौन कौन सा राशि में क्या होता है, ये सब तो ज्योतिष लोग बताएगा, लेकिन कहां तक साइंस जाके रुका हुआ वो हम आपको लोग को बताते हैं कैसे नक्षत्र देखता है। तो हम लोग का सूर्य बोल रहे अर्थ 360 डिग्री घूमने में कितना लगाता है दिन, तो 12 महीना लगाता है, 12 मंथ लगाता है। तो 12 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 12 3 जा 36, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो कितना, तो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ा लेते हैं, ठीक है, 360 है तो इसको हम लोग 12 डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको लिखते हैं 1 2 3, यही बना देते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो यही बना देते हैं, ठीक है, 10 11 12, ओके, यहाँ पे हो गया। अब क्या होता है, ये अर्थ ये 30 डिग्री हो गया है ना, 30 डिग्री करके ये 360 डिग्री हो गया। तो ये 30 डिग्री घूमने में अर्थ 30 डिग्री घूमता है, ठीक है, इतना। अब इस 30 डिग्री में हम लोग को देखना पड़ेगा हम लोग का कौन कौन सा तारा मंडल आते नक्षत्र आता है। तो हम लोग नक्षत्र हम लोग कितना है 27 है, तो 27 को क्या कर देंगे 12 खंड है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, इसको काट देंगे तो अप्रोक्स कितना 2.5 आएगा, ठीक है, 2.5 आएगा। तो एक खंड में कितना हो गया, मतलब एक यहाँ पे बॉक्स में कितना हो जाएगा, तो एक हम लोग का मिलेगा तारामंडल, एक तारामंडल मिलेगा, दूसरा मिलेगा और तीसरा का क्या मिलेगा हाफ मिलेगा, ठीक है, तीसरा का हाफ मिलेगा। यहां पे हम लोग का सन आ गया, ये सन हो गया, और ये हम लोग का हो गया क्या अर्थ, ये हम लोग का अर्थ हो गया, ओके। अब क्या होता है कि अर्थ समझ लीजिए यहां है, चक्कर लगाते लगाते यहां आ गया, ठीक है, और यहां पे किसी लड़का का क्या हो गया जन्म हो गया, ठीक है। तो यहां किसी लड़का का जन्म हो गया, तो यहाँ पे 2 स्टार, यहाँ पे 1 नक्षत्र, तो देखेंगे कि कौन सा ग्रह का सामने इसका जन्म हुआ है, तो उसी का हिसाब से क्या इसका राशि डिसाइड किया जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक ही होगा तो एक ही होगा, यहाँ पर भी कभी आके रुकता है, ठीक है, इसका बीच में भी आके रुकेगा, तो वो आपको कौन बताएंगे, वो लोग एस्ट्रोलॉजी में बताया जाएगा, ठीक है। साइंस यहीं पे आके खत्म हो जाता है, ओके, समझ में आ गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं नक्षत्र बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग का गैलेक्सी वहां तक हो गया। अब जानेंगे
कि गैलेक्सी का कौन कौन सा थ्योरी कौन कौन साइंटिस्ट ने दिया था, ये सब के बारे में हम लोग देखते हैं। तो गैलेक्सी बना कैसे, इसका सबसे पहला थ्योरी दिया था हम लोग का जॉर्ज लेमन तेरे ने, ठीक है। क्रिश्चियन क्या थे, पादरी थे ये, ठीक है, फादर थे, ठीक है, ये ना फादर थे, जॉर्ज लेमन तेरे फादर थे, ठीक है। तो इन्होंने पहला थ्योरी दिया कि इन्होंने थ्योरी क्या दिया, देखिए कि बोले कि एक ब्लैक होल है यूनिवर्स में, एक ब्लैक होल बोले, ब्लैक होल जितना डेंसिटी है एक क्या गैलेक्सी समझ लीजिए कि एक गैलेक्सी बोल रहे हैं, ये सर्कल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक है, इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये क्या हो गया ना कि किसी कारण की वजह से ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट होके क्या हो गया, छोटा 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 टुकड़ा में हो गया, और जितना भी टुकड़ा बना इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार बोला जाता है, और गैलेक्सी हो गया पूरा, ठीक है। तो इसको अच्छा से समझा देते, समझ लीजिए कि एक बड़ा सा ये गोला है, ठीक है, ये हम लड्डू में कर देते हैं इसको हम लोग बोलते हैं लड्डू, ये है सबसे बड़का वाला लड्डू, ठीक है, ये सबसे बड़ा वाला लड्डू, ओके, सबसे बड़का लड्डू, इसको हम मार के तोड़ दिए, इसको जब हम मार के इसको तोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, छोटा 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 बन जाएगा, तो ये हम लोग क्या हो गया, गैलेक्सी हो गया। तो यही जॉर्ज लेमन तेरे ने बिग बैंग थ्योरी दिया था, इसी को बोला था क्या कि ये बिग बैंग थ्योरी है। इन्होंने ही बोला था कि वो बड़ा लड्डू है, इसको फोड़ फाड़ दिए क्या हो गया, छोटा छोटा में हो गया, यही हम लोग का क्या हो गया, गैलेक्सी हो गया, यही खत्म हो गया बिग बैंग थ्योरी। तो जॉर्ज लेमन थ्योरी, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, जॉर्ज लेमन थ्योरी ने दिया था, और बोला था कि उसके बाद क्या बोला था कि हर तारा एक दूसरे से क्या हो रहा है, अलग जा रहा है, ठीक है, दोनों एक्सपेंड कर रहा है, तो ऐसे करते करते क्या गैलेक्सी अभी और विस्तारित हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने डिफिनीशन दिया, तब आया हम लोग का कांट, ये सबसे बड़ा पगला साइंटिस्ट, ठीक है, कांट ने बोला कि सूर्य ना अर्थ का चक्कर लगा रहा है, सन अर्थ का चक्कर लगा रहा है, एक पगला ने बोला था, ठीक है, बोला था कि सन अर्थ का चक्कर लगा रहा है। देखिए तो ये वाला तो थ्योरी गलत हो गया, तब आए कौन, तब आए कोपरनिकस, ठीक है, कोपरनिकस, उन्होंने बोला कि नहीं, सन अर्थ का चक्कर नहीं लगा रहा है, अर्थ क्या कर रहा है, सन का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो ये कोपरनिकस ने बोला था, थ्योरी दिया कि नहीं अर्थ सन का चक्कर लगा रहा है, कांट है ये खाली झूठ बोलता है, ठीक है, हर चीज में खाली झूठ बोलता है, आगे भी पढ़ाएंगे उसमें भी इनका थ्योरी सब बेकार था, फिर भी हम लोग को देखना पड़ता है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। तो कोपरनिकस बोला नहीं अर्थ सन का चक्कर लगा रहा है, तब एक आए कौन, केपलर बोले कि अर्थ सन का चक्कर लगा रहा है, लेकिन कौन सा वे में लगा रहा है, इप्टिकल पाथ में लगा रहा है, और कोपरनिकस बोले थे क्या, सर्कल में एकदम गोल लगा रहा है, लेकिन केपलर बोले नहीं, ये इप्टिकल पाथ में क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है सूर्य का, तो इन्होंने दिया। उसके बाद कौन आया, गैलीलियो गैली ने बोला, नहीं, मतलब टेलीस्कोप से धरती से क्या किया, एक टेलीस्कोप बनाया, टेलीस्कोप बना के बोले कि प्रूव कर दिया कि हाँ सही में क्या अर्थ सन का चक्कर लगा रहा है, कौन सा वे में, इप्टिकल वे में। और लास्ट में हम लोग का कौन आता है, लास्ट में आता है हम लोग का हब्बल, ठीक है, हब्बल साइंटिस्ट ने, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक स्कोप छोड़ा था, किसमें, स्पेस में, जो पूरा सिद्ध कर दिया कि हाँ सही में ब्रह्मांड क्या एक्सपेंड कर रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है, कोई खिंचाव का चलते हुए, खिंचाव आज तक पता नहीं चला है, ठीक है, तो जब पता चलेगा तब हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो ये स्पेंड हो रहा है, और उस टेलीस्कोप से पता लग गया कि हाँ सही में अर्थ क्या कर रहा है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो हब्बल तो पूछेगा कि हब्बल क्या था, तो बताना पड़ेगा, एक टेलीस्कोप था, किसने छोड़ा था, तो हब्बल साइंटिस्ट ने स्पेस में छोड़ा था, उसी से हम लोग प्रूव कर पाए थे कि स्पेस सही में एक्सपेंड हो रहा है, अर्थ सन का चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पे हब्बल ने प्रूव कर दिया था। ओके, यहाँ तक हम लोग को समझ में आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही।
और अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।